राधे राधे। हर हर महादेव। मित्रों, मैं अपने इस चैनल पर आपसे पूजा पाठ धार्मिक सत्संग की बात करती हूँ। चलिए आज हम बात करते हैं पुष्टि मार्ग के विषय में। जी हाँ, पुष्टि मार्ग आपने नाम सुना होगा। पुष्टि मार्ग क्या होता है? यह भी एक सेवा होती है और यह भगवान कृष्ण की सेवा होती है। श्रीनाथ जी में पुष्टि मार्ग की ही सेवा की जाती है, आपने देखा होगा। तो आइए जानते हैं पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी। पुष्टि मार्ग कृष्ण उपासना का एक आराधना रूप है। इसकी स्थापना तेलुगु के वैदिक ब्राह्मण श्री वल्लभाचार्य जी ने की थी और इसको बढ़ाने में सहयोग दिया था श्री वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे वह थे श्री विट्ठल जी। विट्ठल जी ने पुष्टि मार्ग की सेवा को आगे बढ़ाया था। पुष्टि मार्ग का अर्थ उस प्रेम प्रधान भक्ति मार्ग से है जहाँ भक्ति की प्राप्ति भगवान के विशेष अनुग्रह से कृपा से ही संभव मानी जाती है तथा यह दृढ़ विश्वास किया जाता है कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं, जिसे वे मिलना चाहते हैं, उसे ही मिलते हैं। इस विषय में जीव के प्रयत्न कोई महत्व नहीं रखते। हम कितना भी प्रयत्न कर लें, कहते हैं पुष्टि मार्ग में जब ईश्वर की इच्छा होगी तभी वह हमको मिलेंगे। कहते हैं नित्य कृष्ण सेवा को छोड़कर पुष्टि मार्गीय वैष्णवों का ना कोई और धर्म है और ना ही कर्तव्य है। अपनी देह के सुख को त्याग करके ठाकुर जी को सुख मिले, इस भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए। यंत्र के समान या कर्मकांड के रूप में या बोझ मानकर केवल खाना पूर्ति के लिए भगवान की सेवा नहीं की जाती है। इस पुष्टि मार्ग में देखिए कि कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष के मूल में यानी कि जड़ में जल सींचने से संपूर्ण वृक्ष को जल प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार जिसने प्रीतिपूर्वक कृष्ण की सेवा की उसने परमात्मा के अंशभूत समस्त जीवों की सेवा कर ली है। और कहते हैं कि महाप्रभु श्री मद वल्लभाचार्य जी ने वैष्णवों के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया है वह मार्ग दीनता का है, क्योंकि मनुष्य के दैन्य भाव से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और मनुष्य की देह को सिद्ध करके स्वयं उसके हृदय में पधारते हैं। तब भक्त को सेवा के समय भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव होता है और अन्य समय वह भगवान की विभिन्न लीलाओं का अपने हृदय में दर्शन करता है। और देखिए इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वे क्या होती हैं। कहते हैं कि ब्राह्मणों को जैसे यज्ञोपवीत सदा धारण करना चाहिए जो पुष्टि मार्ग सेवा में होते हैं, उसी प्रकार पुष्टि मार्गी वैष्णवों को सदैव तुलसी की कंठी धारण करना चाहिए। कंठी ब्रह्म रूपणी मानी गई है, इसलिए गले में कंठी अवश्य धारण करना चाहिए। और कहते हैं कि पुष्टि मार्गी जो वैष्णव बाल भाव एवं गोपी भाव से प्रभु की सेवा करें। सेवा तो देखिए पुष्टि मार्ग में जो हमारे बोलने के जो शब्द हैं वह भी बहुत अलग है। जैसे कि हम अपने जो पूजा में लड्डू गोपाल जी को बोलते हैं, तो पुष्टि मार्गी जो सेवा करते हैं वे लड्डू गोपाल जी ना बोलते हैं, वह ठाकुर जी बोलते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं। और पधारने को जैसे कि हम लोग कहते हैं विराजमान, तो इसमें बोलते हैं कि पधारना, पधराना। तो इस तरीके से बहुत से शब्दों का हेर फेर होता है। कहते हैं पुष्टि मार्ग की सेवा में बहुत शब्दों का हेर फेर होता है। और कहते हैं श्रृंगार ऋतुओं के अनुसार होता है। भगवान के श्री विग्रह का श्रृंगार ऋतु के अनुसार किया जाता है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बहुत ज़रूरी चीज़ है जो इसमें नित्य प्रथम कहते हैं कि यमुनाष्टक का पाठ करना चाहिए। यमुनाष्टक श्री कृष्णाय और श्री सर्वोत्तम स्तोत्र का पाठ पुष्ट मार्गीय वैष्णवों को गायत्री के समान सिद्धि प्रदान करता है। जैसे कि हम वैष्णव जो होते हैं हमारे यहाँ गायत्री का पाठ होता है, उसी तरीके से ये पुष्टि मार्गीय जो वैष्णवों को गायत्री के समान सिद्धि प्राप्त होती है श्री सर्वोत्तम स्तोत्र का पाठ और श्री यमुनाष्टक का पाठ करने से। और देखिए पुष्टि मार्ग में कृष्ण की सेवा बिल्कुल अलग होती है। हम उनको वस्त्र कौन सा धारण कराते हैं? देखिए हम पुष्टि मार्ग में उनको आपने सुना होगा चीर का वस्त्र
और चीरा जिसको बोलते हैं वो पधराते हैं। जैसे कि हम लोग अपने लड्डू गोपाल को फ्रॉक पहना देते हैं, कभी लंगोट पहना देते हैं, कभी कुछ धारण करा देते, कभी जामा पहना देते हैं। पर पुष्टि मार्ग में भगवान ठाकुर जी को चीर धारण कराया जाता है। कभी कभी उनको नग्न अवस्था में भी रखा जाता है और चीर पहना के उनको पीछे से कपड़ा उड़ा दिया जाता है। उनको मोतियों के माला की सेवा दी जाती है, चंदन की सेवा दी जाती है। इस प्रकार से करके पुष्टि मार्ग की सेवा बहुत ही अलग होती है। और इसमें राजभोग का जो राजभोग होता है वह ठाकुर जी को रोज़ सुबह राजभोग का प्रसाद उनको लगता है, भोग दिया जाता है। ठाकुर जी को राजभोग बहुत पसंद है। और कहते हैं कि भगवान, मैं देखिए अपने हर वीडियो में यही बोलती हूँ, भगवान सिर्फ भाव के ही भूखे होते हैं। तो आप ठाकुर जी की यदि पुष्टि मार्ग में सेवा करना चाहते हैं तो कहते हैं पुष्टि मार्ग की सेवा जो होती है वो बहुत ही कठिन होती है। और पुष्टि मार्ग के 3 स्तंभ हैं। पहला है राग, जो कि पारंपरिक हवेली संगीत यानी कि संगीत म्यूज़िक। भोग, प्याज, लहसुन, पत्ता गोभी और जड़ वाली सब्जियों को छोड़कर शुद्ध शाकाहारी भोजन। तीसरा है वस्त्र, भगवान को सुंदर कपड़े, सिर पर वस्त्र पहनाना, आभूषण, अलंकरण यानी कि भगवान के अलंकरण यानी कि ज्वेलरी। तो भगवान की सेवा अनुष्ठान लेकर के की जाती है। जैसे पुष्टि मार्ग के सभी वैष्णव अपने ठाकुर जी व्यक्तिगत कृष्ण देवता को अर्पित करते हैं और सभी पारंपरिक रूप से गोस्वामी श्री विट्ठल दास जी द्वारा निर्धारित किया गया, जो वल्लभाचार्य जी के छोटे पुत्र भी कहे जाते, 500 साल पहले संगीत, भोजन और अलंकरण की पेशकश मौसम, दिन और दिन के समय के अनुसार प्रतिदिन बदलती रहती है। यह सेवा है। और इसमें बोला जाता है कि यदि आप ईश्वर के प्रति सहज, निस्वार्थ और उद्देश्यहीन प्रेम है, यह ईश्वर के प्रति शुद्ध प्रेम पर आधारित है। और जो पुष्टि मार्ग सेवा है इसका उद्देश्य ईश्वर की प्रसन्नता है। कोई जाति, लालच, रंग, लिंग या उम्र मानदंड नहीं, एकमात्र मान